बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे 2.5 एक्सरसाइज 2.5। तो 2.5 में आपके पास है फाइंड द स्क्वायर रूट of the decimal numbers of the following decimal numbers by prime factorization। डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले एक्सरसाइज में लास्ट वाले एक्सरसाइज में 2.4 में हमने फ्रैक्शन के फॉर्म वाले क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से किया था, और उससे पिछले वाले एक्सरसाइज जो कि 2.3 थी, सिंपल नंबर को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया था, इसका स्क्वायर रूट। तो इस एक्सरसाइज में हमने ये सीखना है कि डेसिमल नंबर्स वाले क्वेश्चन को कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। मीन कि हमारे पास यहाँ पे डेसिमल नंबर्स होंगे तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें थोड़ा बहुत जो ना डिफरेंस है पहले वाले क्वेश्चंस में और इस ये वाले क्वेश्चन में। तो हमारे पास यहाँ पे है पहला पार्ट इसका 1.21, ठीक है ना। तो डेसिमल नंबर है हमारे पास, इसको डेसिमल जिसमें पॉइंट होता है उसको डेसिमल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हमने रिमूव करना है। कैसे रिमूव करते हैं ये तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी है कि जब हम पॉइंट को रिमूव करते हैं तो उसके डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है, इसके नीचे 1 आ जाता है। जहाँ पे पॉइंट लिखा होता है उसके नीचे क्या आ जाता है 1। यहाँ पे देखें ये 1 2 1 डिवाइडेड बाई इस पॉइंट के नीचे 1, और बाकी इसके बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उसके नीचे क्या जाता है 0। देखें ना ये 0 और ये भी 1 0। इसके नीचे भी अगर 0 लिखे उसको कोई मानी नहीं रखता, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। उसके राइट पे जो हमारे पास 0 आते हैं वो आपने मस्ट लिखने हैं, लेकिन लेफ्ट पे अगर आप जो ना 0 लिखते हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए वो हम नहीं लिखते, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ना फाइंड स्क्वायर रूट आप हमारे पास वो 2.4 वाला क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। तो इसका हमने क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ पे लिखें 1 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर रूट। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अलग अलग स्क्वायर रूट ले लें, 1 2 1 का भी स्क्वायर रूट और 100 का भी स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो 1 2 1 121 का ये भी हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। तो इसको अगर हम LCM ले लें तो हमारे पास क्या आता है 11 11 are 21 एंड 11 1s are 11, ठीक है। इसी तरह 100 का भी आप ले लें, ये भी सिंपल है 2 50s are 100, ठीक है। फिर 2 25s are और फिर 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये 11 मल्टीप्लाई बाई 11 इसका भी स्क्वायर रूट है, और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इसका भी स्क्वायर रूट है। तो इसको पेयर फॉर्म में लिखें, यहाँ पे देखें एक पेयर है तो हम लिख सकते हैं कि 11 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट और नीचे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर, इस पर भी अलग स्क्वायर रूट ले लें, और 5 का स्क्वायर इस पर भी अलग स्क्वायर रूट ले लें। तो आपके पास आ जाएगा 11 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ पे भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये 11 डिवाइडेड बाई 10। अब आपको देखें मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी कहा था कि आपको जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया होता है आपने उसी फॉर्म में आंसर भी लेकर आना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट में क्वेश्चन है तो आपका आंसर भी पॉइंट में आना चाहिए,
कैसे, यहाँ पे अब देखें ऊपर वाले को नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर जो है ना वो अंदर आएगा और ये जो डिनोमिनेटर है इसको बाहर लिखें तो 10 1s are 10, यहाँ पे क्या आता है 1, ठीक है 1 आता है। तो ऊपर पॉइंट, जब पॉइंट लिखते हैं तो नीचे एक 0 ऐड कर लेते हैं तो 1 10s are 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 11/10 से क्या आता है 1.1, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सेकंड है 0.64। तो बेटा यहाँ पे देख लें आप 0.64 जो है बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे आपने पॉइंट को रिमूव करना है। जब रिमूव करोगे तो उसके नीचे क्या जाएगा 1, तो ये आ जाएगा देखें पॉइंट के नीचे 1 और 6 के नीचे 0, 4 के नीचे भी 0। तो आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट मालूम कर रहे हैं, ठीक है ना, स्क्वायर रूट। तो इज इक्वल टू ये 64 पर अलग स्क्वायर रूट लिखें, 100 पे अलग लिखें, ठीक है। तो आप इस तरह कर लेंगे 64 का जो LCM है वो आता है 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 1 carry 2 6s are 12। तो 2 8s are and 2 4s are and 2 2s are and 2 1s are, ठीक है। इसी तरह 100 का तो आपको पता है, वो तो पिछले क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं। 2 5s are 10 0 and 2 25 and 2 सॉरी यहाँ पे 5 से होगा, 5 5s are 25 और 5 1s are 5। तो आप लिख सकते हैं इधर 2 multiply by 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 2, नीचे 2 multiply by 2 multiply by 5 multiply by 5, इस पर भी स्क्वायर रूट, नीचे वाले डिनोमिनेटर पर भी स्क्वायर रूट। तो यह आ जाएगा, देखें ये पेयर है, 1 पेयर सेकंड थर्ड, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, नीचे भी इसी तरह है 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 का स्क्वायर, लेकिन बेस बराबर है, उनके पावर जमा होते हैं, और मल्टीप्लाई बाई 5 का भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर रूट। अब यहाँ से आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को कैंसिल नहीं करना वरना आपका क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। आपने अलग अलग स्क्वायर रूट लेना है हर एक पे। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, नीचे भी 2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो आ जाएगा 2 2s are 4 and 4 2s are 8 डिवाइडेड बाई 10। अच्छा बिल्कुल आपके पास जो है वो आंसर क्वेश्चन जो है ना डेसिमल में है, आपके पास यहाँ पे जो आंसर आया है वो फ्रैक्शन में है, तो इसको भी आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 8 लिखें और डिवाइड कर ले 10 से, छोटा है, जब ये पॉइंट लिखेंगे तो इनके साथ एक 0 ऐड करेंगे, तो 8 10s are 80, तो आपका आंसर क्या आता है 0.8, ठीक है ना, 0.8 या 0.8 एक ही बात है। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट जो है वो 12.25 है, मीन्स के 12.25 है। तो इसका भी हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट को रिमूव कर देते हैं। कैसे रिमूव करते हैं, मैंने बताया था कि पॉइंट के नीचे डिनोमिनेटर में माना जाता है और बाकी इसके जो राइट में नॉन जीरो नंबर्स होते हैं या अगर जीरो भी हो तो इसके नीचे हम क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। तो ये 12 2 5, देखें पॉइंट के नीचे 1, अच्छा जब नीचे 1 लिखते हैं, ठीक है, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0, तो पॉइंट को हमने दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है ना, तो ये गलती कभी नहीं करना। तो इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, अब इसका ऊपर वाले का भी एलसीएम लेना है, नीचे वाले 100 का भी लेना है, जो कि आपको पता है, ये तो तकरीबन क्वेश्चन में आ जाता है।
तो अगर 1000 भी हो तो उसका भी एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है ना, आसानी से के साथ, जिस तरह 100 का लेते हैं उसी तरह 1000 का भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें 1000 वाला है नहीं। तो यहाँ पे 21225 का एलसीएम कैसे 2 से करें, 2 6 आर 12, 2 1 आर 2, ये तो 2 से नहीं होता, ठीक है, 5 से कर लें, 5 2 आर 10, 2 कैरी 5 22, 5 4 आर 20 एंड 2 कैरी 5 5 आर 25, फिर 5 से कर लें, 5 4 आर 20, 5 5 आर 25 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो 4 कैरी 45, 5 9 आर 49, तो 49 का 7 से कर लें, 7 7 आर 49, तो 100 का भी कर लें, 100 का तो आपको पता है कि 2 5 आर 10 0 एंड 2 2 आर 4, 1 कैरी 2 5 आर 10 एंड 5 5 आर 25। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखें 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 1 आर एंड 5 1, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 7, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, इस पर भी स्क्वायर रूट, इस पर भी स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर की फॉर्म में है, इस लिखें 5 का स्क्वायर और 7 का भी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे 2 का स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, नीचे 2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास ऊपर 5 मल्टीप्लाई बाई 7 और नीचे जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 7 35 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो आंसर आपके पास डेसिमल में आना चाहिए, तो 35 लिखें और 10 से डिवाइड कर लें, 35 डिवाइडेड बाई 10, 10 3 आर 30, यहाँ पे 5 लेस देन है 10 से, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो पॉइंट लिखते हैं तो यहाँ पे 08 कर लें और 10 5 आर 50, तो नीचे क्या आता है 0, तो आपके पास आंसर क्या आता है 3.5, ये आपके पास है आंसर। फाइंड द स्क्वायर रूट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स ऑफ द डेसिमल्स बाय डिवीजन, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है ये भी इजी है बिल्कुल, उसी तरह सिर्फ यहाँ पे जो डेसिमल नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जिसमें पॉइंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.32 और 49, तो इसका हमने कैसे मालूम करना है, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखें SOL सॉल्यूशन, और ये नंबर्स लिखें अंदर 0.3249, तो इसके पहले पेयर बनाएं, ठीक है। ये जो पॉइंट है इससे पहले 0 आता है, तो सबसे पहले इस पॉइंट को ऊपर लेके जाएं, ठीक है। और ये 32 कौन से देखें, अगर यहाँ पे हम जो है 2 2 आर 4, 6 6 आर 36 ग्रेटर हो रहा है, तो यहाँ पे 5 से कर लें, 5 5 आर 25, ठीक है। नीचे क्या जाएगा 7, नीचे 7 आ जाएगा, तो ये इस पेयर को नीचे लेकर आए 749 को, ठीक है। तो इस 5 के साथ मैंने क्या कहा था पिछले एक्सरसाइज में कि इस 5 के साथ जो भी नंबर यहाँ पे था उसके साथ वही नंबर हम ऐड करेंगे, यहाँ पे 5 आ रहा है तो इसके साथ अगर हम 5 को ऐड करें, 5 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 10। अब मतलब है यहाँ पे हम 10 के साथ ऐसे कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें, मतलब है कि जो भी नंबर हम लिखते हैं उसके साथ हम कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें, सॉरी यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं 3 से करूँ,
3 से 103 को अगर हम 3 से ज़रब देते हैं तो 3 3 are 9, 3 0 are 0 and 3 1 are 3। लेकिन यहाँ पे 9 है, या आपके पास 3 3 are 9 होगा, या 7 7 are 49 होगा, ठीक है ना। तो लास्ट में 9 आ रहा है, इसलिए आपने इन दो नंबर्स का जो है ना वो ख्याल रखना है कि 7 7 are 49 and 7 0 are 0 and 4 carry 49 and 7 1 are 7। तो आपके पास क्या आता है, ये कैंसिल हो रहा है और आपके पास आंसर आता है 0.57। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है 648.7209। तो इसका भी हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है बाय डिवीजन मेथड। तो इस तरह करेंगे, यहाँ पे आप लिखें 648.7209, ठीक है। यहाँ पे इसकी पेयर बनाए 1 2 3 और 6 अलग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप 6 कर लें, 2 2 are 4, 3 3 are 9, ग्रेटर हो रहा है तो 2 से कर लें, 2 2 are 4, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, अगर 6 से हम माइनस करें 4 को तो 2 आता है, और ये पीआर जो 48 है उसको नीचे लिखा है, ठीक है। अब देखो ना, मैंने कहा था कि ये जो भी नंबर यहाँ पे आता है उसके साथ वही नंबर को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर 41 को हम 41 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 41 आता है, अगर 2 से कर ले 82 आता है, और अगर 3 से कर लें, 4 से कर लें, 4 से कर लेते हैं, फिर चेक कर लेते हैं 4 4 मल्टीप्लाई 4 4s are 16, 1 कैरी एंड 4 4s are 16, 176। और 44 को हम 5 से कर लें, 5 4s are 20, 2 कैरी एंड 5 4s are 20 प्लस 2 22। और अगर हम 44 को 6 से कर लेते हैं, 6 4s are 24, 2 कैरी एंड 6 24 प्लस 2 26। देखना ये ग्रेटर हो रहा है, तो हमारे पास ये वाला जो है ये हमने यहाँ पे लिखना है 45 48 5 से, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है 220, ठीक है। अब इसको माइनस कर ले, इनसे क्या आता है 8 आता है और 28। देखिए अब ये पेयर खत्म हो रहा है, इसके बाद क्या पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हमने पॉइंट लिखना है, ठीक है। और इस 72 वाले पेयर को आप नीचे लेकर आए। अब देखो ना, ये भी लास्ट में कौन सा नंबर आ रहा है 5 आ रहा है, तो इनके साथ 5 को हम ऐड करेंगे, 5 के साथ 45 के साथ जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 50, ठीक है। जब 50 आएगा तो यहाँ पे हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या तो इससे छोटा है या इसके इक्वल आए, ठीक है, और इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं 5 7, अगर 5 7 से करेंगे तो फिर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। 6 से अगर हम कर लेते हैं, 6 से कर 5 से कर लेते हैं, ठीक है। 5 5s are 25, 2 कैरी एंड 5 0s are 0 2 एंड 5 5s are 25, ठीक है। ये 25 25 आ रहा है। और अगर हम 5 6 को 6 से कर लेते हैं, फिर क्या आता है 6 are 36, 3 कैरी एंड 6 0s are 0 and 3 and 6 5s are 30, ठीक है। हमारे पास ये आ रहा है 36 ग्रेटर हो रहा है, तो हमारे पास ये हमने यहाँ पे लिखना है, तो 25 इसको माइनस कर ले, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 12, ये यहाँ पे 6, ठीक है। तो 12 में से 5 गया 7, और 6 में से 2 गया 4, और इसी तरह यहाँ पे 347, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखें 5 लिखें, ठीक है। अब देखो लास्ट पे फिर 5 आ रहा है, तो इनके साथ हमने 5 को 8 करना है, ठीक है। लास्ट पे 5 आ रहा है तो 5 को 8 करेंगे, तो 8 करेंगे तो हमारे पास 1 0 10 1 कैरी 1 5 10 5 10 आ रहा है।
अच्छा अब एक ऐसे, अच्छा इस पेयर को भी नीचे लेकर आए, ठीक है। तो ये हम अगर हम कर लेते हैं 7 से, ठीक है, 7 से कर लेते हैं, तो 7 7 49, 4 कैरी, 7 7 49, 4 कैरी नहीं, 7 से नहीं होगा, ठीक है। तो आप अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है 648.7209, इसको दोबारा देख लें। इसकी पेयर बनाए हैं 0 09 72 48 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 6 आता है, 6 को अगर 3 से हम कर लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 9 आता है, इसलिए 2 2 से 8 आएंगे, 2 2 are 4, ठीक है। इसको माइनस कर लें, ये पहली दफ़ा जो हम कर रहे थे वहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत जो मिस्टेक किया था, इसलिए वो आंसर हमारे पास आ रहा था। तो यहाँ पे 2 आता है और 48 को नीचे लेकर आए, ठीक है। अब 2 के साथ 2 जमा कर लें तो हमारे पास क्या आता है 4, ठीक है, 4 आता है। अब 41 को अगर हम 5 से कर लें तो देखें, अगर 41 को हम 4 से कर लेते हैं, 4 1s are 4 एंड 4 4s are 16, और अगर 41 को हम 5 से कर लेते हैं, सॉरी 45 को अगर हम 5 से कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे 44 से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 5s are 25, 16 एंड 4 16 प्लस 1 76, तो 5 5s are 25, 2 carry and 5 4s are 22, 5 5s are 25, 2 carry and 5 4s are 20 plus 2 22, तो 2 2 5 हमारे पास आ रहे हैं। देखें यहाँ पे हमने करना है 5 से, तो हमारे पास क्या आता है 2 2 5। अब इसको माइनस कर लें, यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 2 आता है 23। तो ये 45 के साथ जनाब लास्ट में 5 आ रहा है, तो वही नंबर आपने ऐड करना है इसके साथ, 45 के साथ आ जाएगा 50, ठीक है। अब 72 को आपने नीचे लेकर आना है, ठीक है। यहाँ पे तो पेयर खत्म हो रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 25 पॉइंट। इसके बाद आप जो है यहाँ पे अगर 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 5s are 25, 2 carry, 5 0s are 0 and 2 and 5 5s are 25, ठीक है ना, ग्रेटर हो रहा है। तो हमने क्या करना है 5 4 4 से करना है, 4 4s are 16, 16 1 carry and 5 4 0s are 0 and 1 1 and 5 4s are 20, तो 20 16 हमारे पास आ रहा है 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे 20 16, अब इसको माइनस कर लें, यहाँ पे 7 से 1 कैरी, यहाँ पे 12 12 में से 6 गया, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6 12 में से 6 गया 6 6 में 7 गया 5 और यहाँ पे 3 356। आप 09 को नीचे लेकर आए, ठीक है ना, 09 को नीचे लेकर आए, तो यहाँ पे 5 4 और 4 के साथ 4 8 कर लें तो 8 आ जाएगा, ठीक है। जब हम 7 से करेंगे, 7 7s are 49, 7 8s are 56 प्लस 4 7 से भी होगा, ठीक है, 7 से एग्जैक्ट आएगा ये वाला। 7 7s are 49, 4 carry and 7 8s are 56 plus 4 60, 6 carry, ठीक है, और 7 0s are 0, 6 आ जाएगा एंड 7 5s are 35, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर 25.47, ठीक है, 25.47। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक्सरसाइज 2.5 नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 2.6 करेंगे। आप इसको गौर से लेक्चर को सुने, क्वेश्चन को आप कर लें, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे जो है डेसिमल की एडिशन हुई है, तो बाकी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने 2.3 में और 2.4 में कर चुके हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। और इसका होमवर्क भी है, होमवर्क भी आप नोट कर लें, इसका जो होमवर्क है आपका, ठीक है, होमवर्क में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है,
और 4 भी है, ठीक है। और क्वेश्चन 2 का आपके पास है 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप अच्छी तरीके से कर लें और मुझे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।